सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 4 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी अप्रैल 2023 में भारत और किस देश के बीच में स्लाइनेक्स 2023 अभ्यास का आयोजन हुआ। तो आंसर होगा श्रीलंका। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज जैसा कि नाम से क्लियर है, एसएल मतलब श्रीलंका, आईएन मतलब इंडिया और ईएक्स मतलब एक्सरसाइज हो गया। ये एक नेवल एक्सरसाइज है भारत और श्रीलंका के बीच में। इस बार ये इसका 10वां संस्करण है और कहाँ हुआ? कोलंबो, श्रीलंका में। और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस किल्टन और आईएनएस सावित्री और चेतक हेलीकॉप्टर और डॉर्नियर समुद्री गश्ती विमान ने हिस्सा लिया। वैसे हम श्रीलंका के साथ और कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? मित्र शक्ति एक्सरसाइज करते हैं। तो अब एक्सरसाइज वाला प्रश्न है, तो 2023 में जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुई है वो सारी मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूं। ध्यान से सुनना। देखो, हमने देखा था इस साल की सबसे पहली एक्सरसाइज हमने जापान के साथ की थी, वीर गार्जन एक्सरसाइज। कहां पे? जापान में ही। फिर हमने फरवरी में जापान के साथ धर्मा गार्जन एक्सरसाइज भी की थी, जापान में ही। हमने मिस्र यानी कि इजिप्ट के साथ भी एक्सरसाइज की है साइक्लोन 1 नाम से। कहां पे? राजस्थान के जैसलमेर में। और अभी राजस्थान के जोधपुर में हमने बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम की एक्सरसाइज भी की है सिंगापुर के साथ में। हमने फ्रांस के साथ वरुण एक्सरसाइज किया पश्चिमी समुद्री तट पे। फ्रांस के साथ हमने फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज भी किया केरल के तिरुवनंतपुरम में। और फ्रांस के साथ हमने समुद्री साझेदारी अभ्यास भी किया अरब सागर में। और अभी भारतीय वायुसेना ने प्रलय एक्सरसाइज किया पूर्वोत्तर भारत में। और अभी भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में एम्फेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया। और नौसेना ने ही ट्रोपेक्स एक्सरसाइज भी किया हिंद महासागर में। और भारतीय सेना ने त्रिशक्ति प्रहार एक्सरसाइज किया पश्चिम बंगाल में। अभी तारकश एक्सरसाइज हुआ चेन्नई में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के बीच में। डस्टलिक एक्सरसाइज हुआ उज्बेकिस्तान के साथ में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और मालाबार एक्सरसाइज जो कि क्वाड देशों के बीच में होता है, इस बार अगस्त में होगा ये ऑस्ट्रेलिया में। भी एफ इंडेक्स एक्सरसाइज का आयोजन हुआ पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में, जिसमें 20 अफ्रीकी देश और एक भारत है। अभी यूनाइटेड अरब अमीरात ने डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज का आयोजन किया जिसमें भारत ने हिस्सा लिया। उसी तरह से यूके ने कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज किया जिसमें भारत ने हिस्सा लिया। और अभी सी ड्रैगन एक्सरसाइज का आयोजन किया था अमेरिका ने, उसमें भी भारत ने हिस्सा लिया था। और भारत और यूके के बीच में अभी कोंकण एक्सरसाइज भी हुआ था अरब सागर में। तो 2023 के ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हमने पढ़े हैं अभी, इनको आप ध्यान रखना। और देखो, जैसे ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के अच्छे खासे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे तो उसका एक सेपरेट वीडियो में बना करके अपलोड कर दूंगा। और इसी से याद आया, अभी मार्च महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के वीडियोस आज से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आज अपलोड होगा मार्च महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम आपने पढ़ी है उसका वीडियो। कल अपॉइंटमेंट्स आ जाएगा, फिर अवार्ड आ जाएगा, फिर इस तरह से रैंकिंग वगैरह जो भी है वो आ जाएंगे आपको। वीडियो को जरूर देखना, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। और चैनल पे पहली बार है तो क्रिक एग्जाम चैनल को अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और लाइक और शेयर करना मत भूलना। अभी बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। सलीम दुर्रानी। तो भारत के पूर्व क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का अभी 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने टीम इंडिया के लिए 29 टेस्ट मैच खेले। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि वे अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर थे और अभी इनका निधन हो गया। आपको बता दूं, वे 1973 में जो परवीन बॉबी एक्ट्रेस हुआ करती थी उनके साथ चरित्र फिल्म में भी नजर आए थे। उन्हें 2011 में बीसीसीआई के द्वारा सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वे अफगानिस्तान में पैदा होने वाले एकमात्र भारतीय टेस्ट क्रिकेटर थे। अच्छा, नंदू नाटेकर का नाम आपने जरूर सुना होगा। 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन प्लेयर थे और 1961 में स्थापित अर्जुन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता भी थे। इनका भी निधन हो गया कुछ समय पहले। जब निधन हुआ था मैंने आपको बताया था ये प्रश्न, और उसके बाद कोई एक एग्जाम भी हुआ था आपका, वहां पे ये प्रश्न पूछा गया था कि अर्जुन पुरस्कार ये कब स्थापित किया गया था।
1961 में। तो जो स्टूडेंट करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं ध्यान से, उनको लगेगा ये स्टैटिक प्रश्न आ गया, बहुत डीपली पूछ लिया। कोई डीपली नहीं पूछा, हमने पढ़ा था। तो स्टैटिक प्रश्न कहाँ से आते हैं? करंट अफेयर से निकल के आते हैं। बस आपको उसका अच्छे से एनालिसिस करना है उस प्रश्न का। कुछ और नाम की बात करें जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। एक तो पाकिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया। एक प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थी वाणी जयराम, इनका निधन हो गया। अभी 2023 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। तमिलनाडु से थी ये। इसी तरह से दिलीप महालनोबिस ORS के जनक कहे जाते थे, चिकित्सक थे। पद्म विभूषण भी अभी मिला इनको। और अभी बाल कृष्ण विट्ठल दास दोषी की बात करें, ये आर्किटेक्ट थे और प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। 2018 में मिला था। 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड मिला था और अभी 2023 में पद्म विभूषण इनको मिला। निधन हो गया। नीलमणि फुकन असमिया कवि थे। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। निधन हो गया अभी। और भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? डॉक्टर टेहमटन ई उदवाड़िया। उसी तरह से जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का भी निधन हो गया। उनका नाम था रहमान राही। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में लुआंचरी पहनकर माउंट किलिमंजारो को किसने फतेह किया? तो आंसर होगा अंजलि शर्मा। लुआंचरी क्या है? ये हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक पोशाक है। तो अंजलि शर्मा ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की रहने वाली है और अभी वे गद्दी वेशभूषा यानी कि लुआंचरी पहनकर, यानी कि हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक पोशाक पहनकर माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाली भारत की पहली लड़की बन गई हैं। माउंट किलिमंजारो यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कहां पर है? तंजानिया में, जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। और आपको बता दूं, इसे 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी शामिल किया था। अच्छा, प्रियंका मोहिते का नाम याद है? हमने पढ़ा था 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय बनी थी ये। उसी तरह से पियाली बसाक का नाम आपको याद होगा। बिना ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही बनी थी ये। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताओ, तो आंसर होगा बछेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला कौन? अरुणिमा सिन्हा। और आप जानते हो 29 मई 1953 में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और उनके शेरपा थे तेंजिंग नोर्गे, उन्होंने सबसे पहले इस पे चढ़ाई की थी। इसीलिए 29 मई को माउंट एवरेस्ट डे के रूप में मनाते हैं। वैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करेंगे 8848.86 मीटर है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा नंदिनी दास ने। नंदिनी दास वे लिवरपूल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी साहित्य की अध्यापिका हैं और इन्होंने ये बुक लिखी है। ये जो बुक है ये इंग्लैंड और मुगल भारत के बीच प्रारंभिक आधुनिक काल में हुए संबंधों पर विचार करती है। बुक का नाम है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। अच्छा, राखी कपूर का नाम याद है? नाउ यू ब्रेथ नाम की बुक है इनकी और उसके लिए इन्होंने भी गोल्डन बुक अवार्ड 2023 जीता था। और मेघनाथ देसाई द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम से बुक लिखी। और शुभ्रा गुप्ता इरफान खान अ लाइफ इन मूव्स नाम से बुक लिखी इन्होंने। तो ये ध्यान रखना नाम। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस को किसने जीता? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन। और मैक्स वर्स्टपन ये किस कार कंपनी के ड्राइवर है? रेडबुल के ड्राइवर है मैक्स वर्स्टपन। और अभी इन्होंने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड प्री 2023 फॉर्मूला 1 रेस को जीत लिया है। दूसरे स्थान पे लुइस हैमिल्टन रहे। लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज के ड्राइवर है। और आप देखोगे ये इस साल की तीसरी फॉर्मूला 1 रेस है। पहली बहरीन ग्रैंड प्री हुई थी जिसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता था। दूसरी सऊदी अरब ग्रैंड प्री हुई थी, उसको सर्जियो पेरेज ने जीता था। और अभी तीसरी ये ऑस्ट्रेलियन हुई है, इसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। और आपसे पूछा जाए अगर कि भारत की पहली फॉर्मूला ई रेस ये कहां पे हुई, तो हैदराबाद में हुई। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने मियामी ओपन 2023 का पहला खिताब जीता? तो आंसर होगा डैनियल मेदवेदेव। तो रशियन टेनिस प्लेयर हैं, पहले तो ये याद रखो, डैनियल मेदवेदेव। इन्होंने अपना पहला मियामी ओपन 2023 का खिताब जीत लिया है। मतलब पहली बार उन्होंने ये खिताब जीता है।
किसे हराया? जैनिक छिनर को। और टेनिस से अभी आपसे एक प्रश्न पूछूं तो बताओ, अभी एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहन बोपन्ना। और अभी साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, उसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता आर्यना सबालेंका ने। ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम है, बेलारूस की है। और मेन सिंगल टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता, वो सर्बिया से है। और अगर आपसे पूछे बिली जीन किंग कप, जिसको पहले फेड कप के नाम से जानते थे, ये महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है जो कि अभी लास्ट हुआ था ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, उसको किसने जीता? स्विट्जरलैंड ने जीता, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया। वे क्या थी? वे उपन्यासकार थी। सारा थॉमस एक प्रसिद्ध मलयालम लघु कथाकार और उपन्यासकार थी। उन्होंने 17 उपन्यास और 100 से ज्यादा लघु कथाएं लिखी हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता, वायलार पुरस्कार सहित कई पुरस्कार उन्होंने जीते, लेकिन अभी उनका निधन हो गया। और उनके सबसे लोकप्रिय उपन्यासों में से एक था मरिप्पा दुक्कल, जिनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, किस नाम से? मणिमुझक्कम नाम से। तो याद रखना, सारा थॉमस एक उपन्यासकार थी, निधन हो गया अभी हाल ही में इनका। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने पीटीसी इंडिया लिमिटेड यानी कि पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी का पदभार ग्रहण किया? तो आंसर होगा राजीव के मिश्रा। तो याद रखना, राजीव के मिश्रा इनको पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया है। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में, स्थापना होती है 1999 में। आप जानते हो मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के सीईओ बने। और अनिल कुमार चौहान ये हमारे दूसरे सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नाम इंपॉर्टेंट है सारे, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, किस देश के राष्ट्र दिवस को बेस्टिल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर होगा फ्रांस। तो फ्रांस का राष्ट्र दिवस है जिसे बेस्टिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो हर साल 14 जुलाई को। तो अभी फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके वार्षिक बेस्टिल दिवस परेड में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। तो इस दिन को फ्रांस के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन के रूप में माना जाता है। बेस्टिल की बात करें, ये एक सैन्य किला और राजनीतिक जेल के पतन का प्रतीक है, जिसे तब राजशाही और शस्त्रागार का प्रतीक माना जाता था। और 14 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं ये दिन? तो 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल के पतन को व्यापक रूप से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत माना जाता है। तो बेस्टिल ये पेरिस के मध्य स्थित एक किला जेल था जो शाही अत्याचार और उत्पीड़न का प्रतीक बन गया था। देखो, फ्रांस की बात है तो ये रहा मैप में फ्रांस। कैपिटल इसकी पेरिस हो गई, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में मिलेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हो गया, ओईसीडी का हो गया। 2024 में जो आपके समर ओलंपिक हैं वो पेरिस फ्रांस में ही होंगे, तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने कैप्टिव योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा गिरिराज सिंह ने। हमारे कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह, और अभी इन्होंने ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नई दिल्ली में कैप्टिव एम्प्लॉयर पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षण देना और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना। अच्छा, योजना से अगर मैं आपसे पूछूं, अभी दयालु योजना को किसने शुरू किया था? तो आंसर होगा हरियाणा ने। और बताओ, अभी रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड। अभी भिखारी मुक्त शहर पहल किसने शुरू की? नागपुर ने। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान को कहां से शुरू किया था? राजस्थान के सिरोही से। अभी किस राज्य सरकार ने स्टाइपेंड योजना शुरू की जिसमें जूनियर वकीलों को महीने के 3,000 रुपए मिलेंगे? तो केरल सरकार ने। और बताओ, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इसे कब तक बढ़ा दिया गया? 2024 तक। इसे लॉन्च किया गया था 2015 में। वैसे अभी प्रधानमंत्री कुसुम योजना को कब तक बढ़ाया? 2026 तक बढ़ाया। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना। अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे।
तो पहला प्रश्न आपसे पूछा कि किसे लगातार दूसरे साल 2022 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई, तो आंसर होगा मुंबई। फिर आपसे पूछा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने, रमेश सिन्हा। फिर आपसे पूछा विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया, 2 अप्रैल को। फिर आपसे पूछा अभी किसने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2023 का 13वां संस्करण जीता, आईटीबीपी ने। फिर आपसे पूछा झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई, तेलंगाना में। फिर आपसे पूछा नौसेना के उप प्रमुख कौन बने, संजय जसजीत सिंह। फिर आपसे पूछा नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख कौन बने, अमित क्षत्रिय। फिर आपसे पूछा हिताची पेमेंट सर्विसेज के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर बने, सुमिल विकम से। फिर आपसे पूछा अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वैकोम सत्याग्रह के उपलक्ष्य में 1 साल तक चलने वाले उत्सव की घोषणा की, तो आंसर होगा तमिलनाडु। और फिर आपसे पूछा अभी T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने, तो आंसर होगा यजुवेंद्र चहल। और एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, सेशन अच्छा लगा, अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए। इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज आपको मिल जाएगी आपकी करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे। अच्छा, 2 दिन से मुझे कमेंट से मालूम चला, 2 दिन से क्विज शो नहीं हो रही थी। क्विज तो मैं डेली बना रहा हूँ, लेकिन शो करना होता है जो भूल जाता हूँ कई बार। तो अगर ऐसा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। मैंने किसी स्टूडेंट का कमेंट पढ़ा तो मैंने जाकर के चेक किया तो क्विज वहाँ पे शो नहीं हो रही थी, फिर मैंने वो शो कर दिया। तो पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी, क्विज भी आपको मिल जाएगी करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण ये कहाँ किया गया, तो आंसर होगा सऊदी अरब में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।